भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप जब भी कोशिश करते हैं इसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो रुक जा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है रुकता है वो रुके ना और बहुत अच्छे से उसका विवाह संपन्न हो जाए। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आप खुद ही देखेंगे कि जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या मनोकामना है? उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता हैं उनके क्या था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे हमने पंडितों को दिखा लिया, बहुत उसकी कुंडली भी मिलवा ली, हर एक चीज़ मतलब हर एक कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना उसका योग नहीं बन रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। क्यों? क्योंकि उस पत्र में ऐसा भी लिखा था कि गुरुदेव, इसका जो मतलब उम्र है वो उम्र भी धीरे धीरे गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल तक का भी हो गया है, लेकिन उसका जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, लेकिन विवाह जो है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी है बच्चा, जो भी बेटा है, लड़का है, लड़की है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है, पहले उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने काली मिर्च ले लिया, काली मिर्च के साथ 1 धतूरा ले लीजिए। धतूरा लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है? जैसे आपने उसको लिया, लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति के हाथ में देकर उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है,
उत्तर क्या है हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। क्या लेना है? 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल से आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 11 लाल फूल में ध्यान रखना है कि 11 जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटे फटे ना हो या कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं फूल में कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन गलती वो यही करते हैं कि खंडित फूल ले लेंगे, तो उससे आपको बचना है। ठीक, आपने फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, कहीं से भी कटा फटा ना हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब को लीजिए। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, फूल ले लिया आपने। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है माता सुख सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, माता सुख सुंदरी की मैंने अभी आपको जगह बताई ना, बस आपको माता सुख सुंदरी के ही जगह पे आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से क्या करना है, दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको 3 बार टीके के रूप में, मतलब जैसे बिंदी लगाते हैं ना, बस बिंदी के रूप में आपको क्या लगाना है, टीका लगा देना है। कहाँ पास, माता सुख सुंदरी की जगह पे। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको उसी जगह पे फिर से टच करना है और वही उंगली अपना लेके हाथ बिना धुले चले आइए चुपचाप घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, जो क्या होगी, जो दीवार होगी, तो आपको करना क्या है, उधर साइड की दीवार में ही आपको अपनी ये उंगली लगा देना है बिंदी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।